तो हेलो गाइस, आई एम सूरज तनगुड़े। वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। सो फाइनली बजट स्ट्रेटेजी आ चुकी है और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कौन से इंडेक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए। 23 जुलाई का हमारा बजट है, तो कौन से इंडेक्स एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। क्योंकि फिन निफ्टी के उस दिन एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का अगले दिन एक्सपायरी है। तो कौन से इंडेक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, कैपिटिस्टी करना चाहिए या सेम डे ट्रेड करना चाहिए, या नेक्स्ट डे के लिए हमें कुछ पोजीशन होल्ड करके लेके जानी चाहिए। और प्लस हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमने इसमें डिस्कस किए। एक कॉमन स्ट्रेटेजी होती है इवेंट डे की कि कॉल बाय करो, पुट बाय करो। तो इस स्ट्रेटेजी का हमें अब इस बार यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर कॉल बाय पुट बाय करके बैठेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया वीडियो में, तो जाके आप देखना। और हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, पिछले 5 साल का डेटा हमें क्या शो कर रहा है, मतलब 5 सालों में बैठ के दिन कैसे मार्केट मोमेंटम देता है, बुलिश देता है, बेरिश देता है, साइडवेज रहता है, चौपी रहता है। तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ध्यान से आराम से इस वीडियो को देखना। अगर स्किप करके देखोगे, हड़बड़ी में देखोगे तो लॉस हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आराम से देखो, टाइम नहीं है तो देखो, लाइक करो, वॉच बटन में डाल दो, जब टाइम मिलेगा आराम से देख लेना। और समझ में आता तो एक दो बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो मैं जो मिलता हूँ आपको आउटर में। इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो हम इसमें देखेंगे कि क्या हमें कॉल बाय पुट बाय करना है, जैसे हम एवरीडे करते हैं, जैसे नॉर्मल हम इवेंट डे पे करते हैं। जैसे हमने बजट पे दिन किया था कि कॉल बाय किया था, पुट बाय किया था, बहुत अच्छा मोमेंटम आया, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। पर उस टाइम स्ट्रेटेजी इस बार काम करेगी तो नहीं करेगी गाइस, इस बार बिल्कुल काम नहीं करेगी। हमें कॉल बाय पुट बाय नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है वो भी देखेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास 3 प्लान है। अब बजट के दिन 23 जुलाई को बजट आने वाला है और ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे को हमें 3 प्लान हम कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। उसमें से किसी एक प्लान पे हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले प्लान क्या है देखो अभी। चलो आईपैड पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो एक प्लान है हमारे पास। यहाँ पे मैं ठीक है ये लगा दे तो चलो। तो सबसे पहला हमारा प्लान रहेगा यहाँ पे, बजट डे ट्रेड पे हम ट्रेड कर सकते हैं। एक फर्स्ट ट्रेड हमारा क्या रहेगा बजट डे पे। मतलब देखो बजट डे ट्रेड मतलब क्या, कि जैसे हम इंटरडे ट्रेड करते, नॉर्मल एनालाइज किया, उस हिसाब से ट्रेड किया, तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेड करते हैं हम, उस हिसाब से बजट डे पे ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड प्लान का रहेगा हमारा बीटीएसटी। उसमें भी दो टाइप है। दो टाइप मतलब कौन से, देखो पीडी और एनडी। मतलब प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मतलब क्या कर सकते हैं हम, बजट हमारा ट्यूसडे को है तो हम मंडे को जब मार्केट बंद होने लगेगा 3 बजे, 3:30 बजे, तब हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय पुट बाय कर सकते हैं और होल्ड करेंगे अगले दिन के लिए, मतलब बजट के दिन के लिए। जैसे बजट दिन मार्केट ओपन होगा, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम प्रीवियस डे पे कॉल बाय पुट बाय कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे, मतलब जब बजट 23 जुलाई को बजट आ जाएगा और जब मार्केट बंद होने लगेगा 3 बजे, 3:30 बजे, तब हम नेक्स्ट डे के लिए, बजट के नेक्स्ट डे के लिए हम कॉल बाय पुट बाय कर सकते हैं। और उसमें भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर हम कॉल बाय पुट बाय करके होल्ड करते हैं उसको। तो वो भी हम करेंगे, पर कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो हमारा सेकंड प्लान ये रहेगा। फर्स्ट प्लान बजट डे पे ट्रेड करेगा और थर्ड प्लान रहेगा हमारा एक्सपायरी ट्रेड। एक्सपायरी पे क्या करेंगे हम, देखो एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन, तो फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे मुझे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं हम। तो दो एक्सपायरी हमें मिल रही है, एक फिन निफ्टी की, यहाँ पे हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और नेक्स्ट डे हमारी बैंक निफ्टी की। ओके, सो दो एक्सपायरी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बजट के दिन हम फिन निफ्टी कर सकते हैं और उसके अगले दिन बैंक निफ्टी कर सकते हैं। तो क्या हमें ये प्लान करना चाहिए और कौन सा प्लान हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए वो भी हम देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए। इस बार हम कॉल बाय पुट बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो सबसे पहले उसको आपको ऑप्शन ग्रीक समझना पड़ेगा। ऑप्शन ग्रीक कैसे काम करता है, देखो ऑप्शन ग्रीक कैसे काम करता है, उसमें 3 चीजें होती है। मैं इसको लॉन्ग स्ट्रैडल देखता हूँ, उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। मतलब क्या, कॉल बाय करो और पुट बाय करो। देखो दो चीजें होती है, कॉल बाय पुट बाय, तो हम दोनों बाय करते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। तो ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसमें दो चीजें होती है। देखो सबसे पहले कोई भी ऑप्शन चेन बनती है ना, मुझे ऑप्शन प्राइस जब बनती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा, बहुत सारी चीजें होती है। इतना हमें टेक्निकल नहीं समझना है, पैसे कमाना है, थोड़ा बात सिंपल रखते हैं हम। तो दो सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज होता है डेल्टा, ओके, एक चीज होती है डेल्टा और सेकेंड चीज होती है थीटा। तो डेल्टा क्या होती है, देखो जब प्राइस जितना मूव होगा ना, ऑप्शन प्राइस मतलब जो चार्ट, देखो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर 200 पॉइंट मूव हो गए, मान लेते देखो बैंक निफ्टी जो प्राइस है उसका मान लेते 200 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम आ गया,
तो आपका डेल्टा कितना है, आपका ऑप्शन प्राइस का, जो आपने ऑप्शन प्राइस बाय किया है उसका डेल्टा कितना है, मान लेते हैं उसका डेल्टा, मान लेते हैं आपने बाय किया है 52,000, तो बैक कर दे, मान लेते हैं कि आपने बाय किया 52,200 का कॉल, ओके, ये बाय किया आपने, और इसका डेल्टा है 0.5%। तो अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूव करेगा तो आपका डेल्टा मतलब आपकी ऑप्शन प्राइस कितनी मूव करेगी, मतलब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक एक पॉइंट बढ़ गया तो आपका जो डेल्टा की जो ऑप्शन प्राइस की जो प्राइस है वो कितनी बढ़ेगी, 0.5 पैसा। मतलब अगर बैंक निफ्टी 2 पॉइंट जब बढ़ेगा तब जाके आपका 1 रुपए बनेगा, समझ रहे हो आप। मतलब बैंक निफ्टी 2 रुपए बढ़ेगा तब जाके आपका 1 रुपए बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 200 पॉइंट मोमेंटम आ जाएगा जब बैंक निफ्टी में, तब जाके आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो ये होता है डेल्टा। तो डेल्टा हम कभी चेक नहीं करते, चेक करना चाहिए जब भी हम बाय करते कोई भी ऑप्शन प्राइस, तो डेल्टा उसका कितना है, जब जितना डेल्टा हाई रहेगा उतना हमारा फेवरेबल रहेगा। और नेक्स्ट चीज होती है थीटा। तो थीटा क्या होती है, टाइम वैल्यू, उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू क्या होती है, देखो कोई भी ऑप्शन प्राइस रहेगी, मान लेते कि 200 रुपए ऑप्शन प्राइस है, जो अपने ऑप्शन प्राइस बाय की उसकी कीमत 200 रुपए, तो 200 रुपए में क्या हो गया, 100 रुपए मान लेते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं वो है, और बाकी की 100 रुपए क्या होगी, थीटा, जो कि रहेगी टाइम वैल्यू। मान लेते हैं इसको डेल्टा बोलेंगे, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं उसको, आईवी बोल सकते हैं हम इसको, आईवी आईवी बोल सकते हैं इसको, और इसको बोलेंगे टीवी, मतलब टाइम वैल्यू। तो 100 रुपए क्या होगा, ये 100 रुपए जो टाइम वैल्यू, ये जब एक्सपायरी आ जाएगी उस मतलब बैंक निफ्टी की जो भी, तो वो एक्सपायरी पे जीरो हो जाएगी। मतलब हर दिन क्या करेगी वो, मान लेते कि ये एक्सपायरी पे, मतलब अगर मान लेते वेनेसडे को एक्सपायरी होती है, थर्सडे को नए ऑप्शन आ जाते हैं, तो अगर 100 प्राइस है अभी थर्सडे को, तो फ्राइडे को हो जाएगी 80, फिर सैटरडे को हो जाएगी 70, फिर 60 हो जाएगी बाद में संडे को, फिर मंडे को हो जाएगी 50, फिर ट्यूसडे को हो जाएगी 40। धीरे धीरे ना वो कम कम होते रहेगी, जैसे टाइम बीतता रहेगा ना वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो एक दिन क्या होगा वो पूरे मतलब एक्सपायरी के दिन क्या होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये तो 100% जीरो हो जाएगा। तो क्या रहेगी, बस आपकी आईवी रहेगी, आईवी रहेगी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मान लेते कि अगर 52,200 रुपए का आपने कॉल बाई किया है और उसकी जो वैल्यू है अभी फिलहाल 200 रुपए, तो एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगी वो पूरी जीरो हो जाएगी, बस 100 रुपए बचेंगे। अगर मान लेते कि जो आपने बाई किया है ऑप्शन प्राइस, अगर उस ऑप्शन प्राइस की कीमत 52,000 बढ़ के 300 हो जाती है, तो 100 रुपए बढ़ गए, तो 100 रुपए बढ़ेगी, ऑप्शन प्राइस रहेगी आपके 100 रुपए, और जो इंटरेस्ट टाइम वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो। तो कितना हो गया, 100 रुपए बच गए, तो 100 रुपए इसमें से खत्म हो गए, बस 100 रुपए बच गए। तो इस तरह से काम करता है आपका डेल्टा थीटा, जो ऑप्शन प्राइस है उस तरह से काम करती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे देखो, अब हम आते हैं कि कब कौन से दिन बजट था। तो सबसे पहले देखो 2019 को बजट था हमारा फ्राइडे को, उस दिन क्या हुआ मार्केट में डोजी बनी। उसके बाद दो बजट था हमारा नेक्स्ट 2020 का सैटरडे को, मार्केट खुला था सैटरडे को क्योंकि बजट दिन था तो मार्केट ओपन था, और बहुत अच्छा मार्केट में बेरिश कैंडल बनी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय पुट बाय किया उन लोगों का अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा, क्योंकि देखो बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल बनी, वो आप चार्ट पे देखेंगे कि कैसी बेरिश कैंडल बनी थी। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2021 में यहाँ पे मैंने खुद ट्रेड किया था, मैंने कॉल बाय पुट बाय करके रखा था, ब्रिटिश ने लिया था। जब मार्केट ओपन हुआ 1 घंटे बाद मैंने कॉल बाय पुट बाय करके रखा, और जब एक ब्लास्ट हुआ मार्केट, एक बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट आ गया मार्केट में, 5% मार्केट उस दिन मूव किया था अपर साइड, बुलिश साइड। तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी। यहाँ पे देखो जिन लोगों ने कॉल बाय या पुट बाय करके रखा था उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ 2021 को। पर 22 को मैंने सेम स्ट्रेटेजी यूज की, कॉल बाय पुट बाय किया, मार्केट डोजी बनी, मार्केट ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऊपर जाके जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज हो गए, तो मार्केट में एक डोजी बनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ, मेरा लॉस हुआ, बहुत लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद देखो क्या हुआ 2023 जो वेडनेसडे को मार्केट सेम, मार्केट पहले नीचे फिर ऊपर ही नीचे, मार्केट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ। तो देखो क्या होता है ना, जब भी मार्केट इस बार हमारा जो 2024 तो 2024 को अभी जो बजट आने वाला है वो आने वाला है हमारा ट्यूसडे को, ओके, हमारा बजट ट्यूसडे को। अब ट्यूसडे को क्या हो सकता है, देखो जो फिन निफ्टी की एक एक्सपायरी उस दिन है, और नेक्स्ट डे क्या है
एक डे बस हम छोड़ेंगे तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी एक दिन बाद है उसकी, तो उसकी जो ऑप्शन प्राइस रहेगी, इसकी जो ऑप्शन प्राइस रहेगी इसमें दोनों में, तो इसकी जो थीटा रहेगी, थीटा वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, थीटा वैल्यू लगभग जीरो हो जाएगी, लगभग जीरो, मतलब बैंक निफ्टी में जीरो, फिर निफ्टी में जीरो। तो इसमें क्या बचेगा, बस इंटरेस्टिंग वैल्यू बचेगी। तो बस इंटरेस्ट वैल्यू रहेगी, बाकी जो टाइम वैल्यू है पूरी जीरो हो जाएगी। तो आप अगर आप बहुत आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो, कॉल बाय और पुट बाय, मान लो तो 1000 पॉइंट आपने आउट ऑफ द मनी बाय किया, कॉल बाय और पुट बाय किया, तो क्या सकता है उसका टाइम वैल्यू तो पूरा जीरो है। ओके, टाइम वैल्यू तो पूरा जीरो है, रहा बस इंटरेस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू उसकी जीरो रहेगी। क्यों जीरो रहेगी, अभी जो आप प्राइस देख रहे हो आउट ऑफ द मनी का, जो कि अभी नॉर्मल रहता है 2,200 रुपये रहता है नॉर्मली इन द मनी, एटीएम इन द मनी का जो रहता है, तो वो भी वो प्राइस चल चुका है आउट ऑफ द मनी का, ओटीएम। अभी ओटीएम का 200 रुपये चल रहा है, मतलब 1000 पॉइंट आप दूर जाओगे बाई करने के लिए, फिर भी आपको मिलेगा 200 रुपये महंगा। तो 200 रुपये महंगा चल रहा है अभी फिलहाल ओटीएम। ओटीएम नॉर्मली कितना रहता है, 20 रुपये, अभी चल रहा है 200 रुपये, मतलब कितना गुना चल रहा है, देखो 10 गुना उसकी प्राइस चल रही है। तो आप 10 गुना महंगा ले रहे हो, पहले से महंगा है 10 गुना। जैसे मार्केट में बजट आ जाएगा, एक चीज होती है आईवी, आईवी क्या करता है, देखो मार्केट में इम्पेरिटी हम चेक करेंगे यहाँ पे चार्ट, जैसे हम चार्ट पे देखेंगे आईवी क्या होता है। आईवी क्या करता है, जब भी ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है ना, कि मालूम नहीं क्या होने वाला है, तब आईवी बढ़ता है, तब ऑप्शन प्राइस बढ़ती है। और जैसे इवेंट खत्म हो जाएगा, आईवी पूरा क्रैश हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू है ना, ये 200 रुपये की वैल्यू है ना आपकी ओटीएम, ये पूरे 200 से 20 रुपये हो जाएगी, 200 से 20 रुपये हो जाएगी। फिर आपने 200 में खरीदा, हो गई 20 रुपये। अब चाहे कितना बड़ा मोमेंटम आ जाए, ये फिर से 200 जाने के लिए कितना बड़ा मोमेंटम लगेगा, बस थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि 20 रुपये 200 में जाएगा, कितना बड़ा मोमेंटम लगेगा। तब इसलिए हमें इस बार कॉल बाय पुट बाय करके नहीं चलेगा, हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा प्रॉफिट हो सकता है मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, देखो इस बार तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पिछली बार, चलो लैपटॉप पे चलते हैं अभी। अब में हम क्या करेंगे, पिछले 5 साल का डेटा चेक करेंगे कि क्या हुआ था मार्केट में। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले 5 जुलाई 2019 को बजट था, क्योंकि उस दिन भी ऐसे ही मार्केट के इलेक्शन हो चुका था। एनडीए जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सेकंड टर्म में आ चुकी थी अपने, और उन्होंने अपना फर्स्ट बजट 2019 का जो था, सेकंड टर्म का जो फर्स्ट बजट था उन्होंने पेश किया था। तो उस दिन देखो मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, पहले क्या होता, पहले मार्केट एक बहुत पहले दिन एक गैप अप होने के बाद मार्केट डबल टॉप बन चुका था। यहाँ पे देखो डबल टॉप बन चुका था, जैसे मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन चुका था डबल टॉप का, पहले ही बजट आया, मार्केट डोजी बनी। देखो इस दिन जिन लोगों ने ट्रेड किया, पुट बाय कॉल बाय किया, बहुत गंदा लॉस हुआ होगा, कुछ उनको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट डोजी बनी है ना, मार्केट ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो यहाँ पे डोजी बनी। और उसके अगले दिन देखो गैप डाउन होने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम मिला हमें। तो क्या देख सकते हो आप क्या हुआ है, कितना बड़ा मोमेंटम मिला, और मार्केट पूरा कितना फॉल हुआ है, देखो ये कम 5%, 5-6% का फॉल हमें देखने को मिला उसके उसके बाद। तो ये सब कुछ हो चुका था 19 को। उसके बाद देखो बजट आया, हम देखेंगे उसके बाद टाइम फ्रेम 5 मिनट का देख लेते हैं पहले, चलो। तो 5 मिनट पे देखो क्या हुआ था 2019 को, 5 जुलाई मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, मार्केट पूरा साइडवेज गया, थोड़ा ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट रिकवर किया, फिर मार्केट मतलब जिगजैग मोड में जैसे न्यूज आती रहेगी वैसे मार्केट मोमेंटम करता रहता है। पहले नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, जहां पे ओपन हुआ था वही पहले क्लोजिंग कर दी, तो फिर डोजे हो गया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे देखो देख लो ना, यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल बाय पुट बाय किया होगा, उनका यहाँ तक उन्होंने अगर होल्ड किया होगा तो उनका तो पूरा हो गया ना, लॉस हो गए। उनकी जो कॉल वैल्यू थी, पुट वैल्यू थी, वो पूरे जीरो हो गई, और जो जीरो हो गए उनका पूरा लॉस हो गया, जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय पुट बाय करके बैठे थे। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है हमें इंप्लीमेंट करनी है, बाद में देखेंगे कौन स्ट्रेटेजी यूज करनी है हमें। यहाँ पे सबसे पहले ये चार्ट देख लेते। 20 में क्या होता है, देखो 1 फरवरी 2020 में बजट आया था, पहली रेयर कैंडल बनी, तो बहुत देखो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड मिला। तो यहाँ पे अगर हम कॉल बाय पुट बाय करके बैठे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हुआ था। अब देख लो यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, और उसके बाद एक 2-4 कैंडल बने, उसके अगले दिन रिकवरी आ गई, और उसके बाद इतना बड़ा फॉल, ये तो कोरोना का फॉल है, छोड़ दो, कोरोना की वजह से फॉल आया था। तो एक डिसिसिव कैंडल बनी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, एक डिसिसिव कैंडल बनी।
तो ऐसी कैंडल बननी चाहिए जहाँ पे एक वन डायरेक्शन कैंडल बनेगी तो प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट डोजी बनेगा ना तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए। और इस बार भी एक अच्छी कैंडल बन सकती है तो बेरिश साइड, पर हम रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्यूसडे को थीटा वैल्यू 0 रहेगी, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। दोनों साइड का ट्रेड लेके एक डायरेक्शनल ट्रेड का हम प्लान करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो 1 फरवरी 2021 को देखो क्या हुआ था। 21 में क्या हुआ, मैंने खुद यहाँ पे ट्रेड किया था। मैंने जैसे मार्केट ओपन हुआ, एक इतनी बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, मतलब 5% का ही मोमेंटम है। उसके बाद भी मार्केट अगले दिन गैप अप, उसके बाद भी एक बुलिश रैली मिली, और उसके बाद मार्केट थोड़ा साइड मतलब ये पूरा रिकवर कर दिया मार्केट ने। ये सारा मोमेंटम जो बजट का मोमेंटम था वो पूरा रिकवर किया। उसके बाद मार्केट नॉर्मल अपना मोमेंटम चालू लगा। तो देखो इसमें क्या हुआ था, देखो मैंने यहाँ पे कुछ बाई किया था, जैसे एक ग्रीन कैंडल बनी ना, यहाँ पे मैंने कॉल बाय पुट बाय दोनों करके मैंने होल्ड करके रखे थे। तो मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, पूरा साइडवेज गया। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने कॉल बाय पुट बाय करके रखा। उसके बाद थोड़ा साइडवेज गए, पर इतना बड़ा मोमेंटम मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। मैंने होल्ड भी कर किया था उस दिन नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ पे गैप अप हुआ और इतना बड़ा मोमेंटम मैंने बहुत बढ़िया, मतलब कुछ आई थिंक उस वक्त मेरा कैपिटल थोड़ा कम था, तो मैंने कुछ 80-90 हज़ार कुछ प्रॉफिट कमाया था इस दिन। तो बहुत अच्छा ट्रेड था 21 में। पर 22 में क्या हुआ, देखो 22 में क्या हुआ, डोजी बनी। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या बनी, यहाँ पे देखो वो 1 फरवरी 2022 डोजी बनी। डोजी कैसे बनी, देखो मार्केट पहले एक मोमेंटम दे चुका था, फिर यहाँ पे भी देखो डबल टॉप बन चुका था। मार्केट डोजी बनी, कोई डायरेक्शन लेस, मतलब कुछ डायरेक्शन नहीं मिला। उसके बाद मार्केट को डायरेक्शन मिला, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा फॉल दिया मार्केट ने। पर जब जिस दिन बजट आया था उस दिन कुछ डायरेक्शन नहीं था। 5 मिनट पे आप देखोगे क्या हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके देखो पूरा साइडवेज हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से वही, मतलब जो 21 में प्रॉफिट हुआ था हमें, तो हमें लगा कि इस बार भी प्रॉफिट होगा, तो हमने क्या किया, इस बार हमने फिर से कॉल बाय पुट बाय करके रखा हमने। कुछ इस लेवल पे हमने बाय किया था। तो मार्केट पहले इतना बड़ा बेरिश मोमेंटम मिला, हमें एक्चुअली यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था हमें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, हमें लगा और बड़ा मोमेंटम आएगा, तो हमें और होल्ड किया। और मार्केट ने पूरा इसको मोमेंटम जितना भी फॉल दिया था उस पूरा रिकवर कर लिया मार्केट को यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे मार्केट खुला था वहां पे मार्केट क्लोज हुआ, डोजी बनी, हमारा कॉल साइड भी लॉस हुआ, पुट साइड भी लॉस हुआ। और फिर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो हमने कॉल और पुट उसको होल्ड करके बैठे थे। हमें लगा कि चलो भाई कल प्रॉफिट हो जाएगा, कल जो हमें लॉस हुआ है आज का वो कल रिकवर हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी तक, मतलब एक्सपायरी तक हमने होल्ड किया और लॉस हो गए, पूरा अकाउंट ब्लो हो गया उस दिन हमारा। तो बहुत तगड़ा, मतलब लॉस हुआ था उस दिन हमें। तो उसके बाद हमने ऐसा कुछ, मतलब कॉल बाय पुट बाय ऐसे कुछ गैम्बलिंग जैसे हीरो जीरो कोई ट्रेड नहीं किया था, प्रॉपर वे के स्ट्रेटेजी के साथ हमने ट्रेड किया था। तो यहाँ पे मैंने देखो, फिर यहाँ पे देखो 1 फरवरी को कैसे यहाँ पे भी डोजी बनी। तो जो मोमेंटम है ना, देखो यहाँ पे भी डोजी बनी। 5 मिनट पे देखो अब कैसे बनी थी, देखो 5 मिनट पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा साइडवेज, उसके बाद जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, बड़ा मोमेंटम देखने को मिला हमें। ये 500-600 पॉइंट का मोमेंटम है। देखो यहाँ पे कैंडल 41,400 पे, देखो यहाँ पे कैंडल है। उसके बाद जो कैंडल जा चुकी है 42,000 पे, मतलब एक कम से कम 600 पॉइंट का मोमेंटम है। तो 600 पॉइंट का मोमेंटम बुलिश मिला। उसके बाद टॉप से देखो पूरा मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया, फिर जाके मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब फिर से मार्केट ने रिकवरी दी, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो ये भी एक डोजी बना। तो जिन लोगों ने कॉल बाय पुट बाय करके रखा ना इस दिन पे, तो उस दिन भी लॉस हुआ हमारे लोगों को। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें ऐसा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है जहाँ पे हमें कॉल बाय पुट बाय नहीं करना है। देखो अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन देखते हैं सबसे पहले। देखो अभी मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखो 52,200 जो अभी फिलहाल मार्केट उस प्राइस पे, उस लेवल पे, उसकी प्राइस देखो आप कितनी चल रही है। उस ऑप्शन प्राइस की, कॉल की प्राइस देखो अपनी 570, और पुट की कितनी चल रही है 543। तो अभी फिलहाल ये प्राइस चल रही है। इसमें आप देखो टाइम वैल्यू और इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना है। टाइम वैल्यू देखो कितना है 547, मतलब 570 में से 547 टाइम वैल्यू है। और जो इंटरेस्ट वैल्यू है, उसकी जो ऑप्शन प्राइस है वो बस 65 रुपीज है। मतलब एक्चुअली प्राइस कितनी है 65, और बाकी के जो टाइम वैल्यू हम पे कर रहे हैं 547। तो ये जो टाइम वैल्यू ना 547, ये पूरी जीरो हो जाएगी, पूरा जीरो हो जाएगा। तो अगर आप बाय करोगे तो ये पूरा जीरो होने वाला है। और इसकी जो प्राइस देखोगे, मान लेते हैं कि एक आउट ऑफ द मनी, देखो यहाँ पे देखो 42,200 है। हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाते हैं। 100 पॉइंट देखो आउट ऑफ द मनी 52,300 देखो कितना है 518। वहां पे देखो टाइम वैल्यू कितनी, देखो 518, मतलब एलटीपी भी सेम है, टाइम वैल्यू भी सेम है। इंटरेस्ट वैल्यू क्या है 0, मतलब उसमें जो टाइम वैल्यू है वो पूरा क्या है टाइम वैल्यू है बस।
तो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होते जाएगा और एक्सपायरी दिन पूरा जीरो हो जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो, मतलब क्या बाय कर रहे हो, टाइम वैल्यू बाय कर रहे हो। अगर मार्केट ने मोमेंटम दिया ही नहीं तो जो टाइम वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, तो आपका जो ऑप्शन प्राइस है वो जीरो हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। फिर कॉल भी जीरो, पुट भी जीरो, दोनों साइड आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करनी है जहां पे दोनों साइड आपको लॉस हो जाए। तो कोई डायरेक्शनल ट्रेड हमें लेना है, तो कैसे लेना है हम देखते हैं अभी। तो ये टाइम वैल्यू है, ये इंटरेस्ट वैल्यू आप समझ गए आप। तो चलो हम देखते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर। मान लेते कि हमने कर दिया, चलो एक काम करते हैं, अब एक बिल्डर, स्ट्रेटेजी बिल्डर हम जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन प्राइस बाय करते हैं। देखो बैंक निफ्टी है, अभी चल रहा है 52,200 पे चल रहा है। अब मान लेते कि 100 पॉइंट नहीं 1000 पॉइंट हम दूर का ओटीएम बाय करते हैं दोनों साइड का। चलो पुट बाय करते हैं दोनों साइड का। तो देखो यहाँ पे पुट बाय करेंगे हम टू ये वाला, देखो 51,200 हम यहाँ पे बाय करेंगे। चलो एक बाय किया पुट, और सेम हम कॉल बाय करेंगे 1000 पॉइंट का दूर का। तो दूर देखो ये 53,200 यहाँ पे बाय करेंगे। अभी इसकी प्राइस कितनी है, देखो 220 रुपए, और पुट की प्राइस कितनी है 200 रुपए, मतलब लगभग सेम प्राइस है। तो मान लेते हैं कि अगर ये स्ट्रेटेजी हमने इंप्लीमेंट कर ली, कॉल बाय पुट बाय दोनों मैंने बाय किया, देखो पुट बाय किया कॉल बाय किया, अगर ये स्ट्रेटेजी हम मतलब इंप्लीमेंट करते हैं उस दिन, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी है ना वो 33% है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैक्स प्रॉफिट देखो अनलिमिटेड, बहुत लोग यार देख खुश हो गए कि देखो सर प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, पर प्रॉफिट छोड़ो, लॉस देखो कितना हो सकता है, 100% लॉस, मतलब लॉस अगर हो जाता है आपको, दोनों कॉल भी जीरो पुट भी जीरो हो जाता है, तो मैक्स लॉस कितना है आपका, 6000 लॉस है आपका। इसको फंड कितने लग रहे हैं, उतने ही लग रहे हैं, क्योंकि लॉस जितना है उसमें उतना ही आपको फंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मार्केट हम क्या करेंगे, जो टारगेट डेट है ना हम करेंगे 23 जुलाई, क्योंकि उस दिन एक हमारे बजट है, तो हम 23 जुलाई को जाते हैं पहले। और उस दिन देखेंगे हम, अगर मान लेते कि बैंक निफ्टी उस दिन ना बजट के दिन बैंक निफ्टी मान लेते कि अगर 2% मोमेंटम कर दिया, यहाँ से 2% मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दे दिया, फिर भी आप लॉस कर रहे हो 480। देखो यहाँ पे फिर भी आपका लॉस हो रहा है 480, मतलब मार्केट अगर 2% भी आपके डायरेक्शन में मूव किया, मतलब बुलिश मोमेंटम दे दिया, फिर भी आप लॉस कर रहे हो। 2% अगर निगेटिव मार्केट अगर जाता है, देखो 2% निगेटिव जाता है 2% के लगभग, फिर भी आप लॉस कर रहे हो 800 रुपए। मतलब अगर 2% की भी ज्यादा अगर मार्केट अपर साइड बुलिश साइड बेरिश साइड अगर मोमेंटम करता है, फिर भी आपको लॉस ही होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट करना है तो कितना मोमेंटम देना पड़ेगा मार्केट को, कम से कम 3%। देखो अगर प्रॉफिट करना है ट्यूसडे को, जब 3% मार्केट डाउन होगा तब आपको 3000 प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट 3% अप होगा तो आपको 5000 का प्रॉफिट होगा। कब होने वाला है, जब 3% मोमेंटम आ जाए। पर नॉर्मली क्या होता है, जो बजट के दिन मोमेंटम आज तक आए, आपने देखा डोजी आए, मतलब डोजी हो गए मार्केट, डोजी में क्लोज हुआ है, ना ऊपर गए ना नीचे गए, मतलब ऊपर थोड़ा नीचे फिर नीचे फिर जाके बीच में क्लोज हो गए, तो डोजी मोमेंटम मिले हमें। तो इसलिए क्या हो सकता है हमें इस बार भी, अगर मान लेते कि इस बार भी मार्केट ने पहले बेरिश मोमेंटम दिया फिर बुलिश मोमेंटम दिया और फिर में बीच में जाके क्लोज हो गया, तो डोजी हो गया, मतलब तो यहाँ पे यही भी कहीं पे अगर क्लोज हो गए मार्केट को, तो आपका तो पूरा प्रीमियम खा जाएगा मार्केट, 6000 का आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो इतना बड़ा लॉस आपको लेना पड़ेगा फिर अगर उस हिसाब से मार्केट चलता है तो। अगर 3% या 5% बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है मार्केट में, देखो 5% डाउन हो गया मार्केट, तो फिर 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट 6% 5% अगर अपसाइड चला जाता है तो फिर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना बड़ा मोमेंटम आना पड़ेगा तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, और इतना बड़ा मोमेंटम आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ हर बार आ जाएगा। देखो इलेक्शन डे पे आ गया, इलेक्शन डे क्या होता है, इलेक्शन डे बहुत बड़ा इवेंट है, 5 साल में एक बार आता है, वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो बड़ा इवेंट है, तो बड़ा इवेंट पे बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। तो बजट भी बड़ा इवेंट है, पर इतना बड़ा मोमेंटम नहीं है कि यहाँ पे 5% 10% मोमेंट आ जाए, इतना बड़ा इवेंट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे बस पॉलिसी चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो सकती है ना, वहां पे यहाँ पे क्या हो सकता है, बस कम से कम पॉलिसी चेंज होगी, टैक्स कम हो जाएंगे, टैक्स बढ़ जाएंगे। तो इतना बड़ा मोमेंटम हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते मार्केट से कि 5% 10% आ जाए, कभी कभी आ जाता है। देखो जितने हमने चार्ट एनालिसिस किया अभी 5 साल का डेटा, उसमें बस एक बार 5% का मोमेंटम आ चुका है, उसके बाद सभी मतलब 4 साल में डोजी बना है मार्केट, तो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सबसे 5 मिनट पे टाइम फ्रेम में ओपन करूंगा, आपको क्या करना है, देखो कॉल बाय पुट बाय तो नहीं करना है, पर क्या करेंगे हम वेट करेंगे जब मार्केट ओपन होगा ना ट्यूसडे को, 23 जुलाई को मार्केट ओपन होगा, तब हम क्या करेंगे, एक रेंज का वेट करेंगे, एक रेंज बनने दीजिए मार्केट को। 12:30 बजे हमें ट्रेड लेना है। 12:30 बजे क्यों ट्रेड करना है, क्योंकि देखो बजट जो शुरू होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू होगी वो शुरू होगी 10 बजे,
वो 2 घंटे चलती है, 12 साढ़े 12 बजे तक चलती है। 12:30 बजे तक क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा मार्केट, क्योंकि बजट क्या है उसमें, क्या मतलब कौन से अनाउंसमेंट है, टैक्स के बारे में सब कुछ जो भी अनसर्टेनिटी अभी है फिलहाल, वो सारी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद एक बड़ा मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है बजट के दिन। तो 12:30 बजे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक रेंज बनाएंगे मार्केट के लिए। देखो मैं यहाँ पे रेंज बनाता हूँ, मैं यहाँ पे देखो, अब देखो 19 जुलाई को क्या होता है, देखो बहुत अच्छे से एक रेंज में मार्केट घूम रहा था पूरे दिन और पूरे 12 बजे तक। देखो ये 12 बजे की कैंडल है, जैसे 12 बजे के यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दे दिया, मतलब बेरिश कैंडल बनी, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। मार्केट फिर से घूम के मार्केट नीचे ऊपर आया और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर। तो इस दिन तो मतलब डायरेक्शनल जो भी ऑप्शन बायर हो गए या नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन बायर सेलर हो गए, जो भी जिन्होंने कॉल बाय पुट बाय किया, उनको लॉस होगा। इनके यहाँ पे किन किन लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, जिन लोगों को ऑप्शन सेलिंग की है, जिन्होंने कॉल सेल पुट सेल किया है, उन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, बाकी किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे डे पे हम इग्नोर करेंगे, ऐसे डे निकलेगा तो हम लॉस कर सकते हैं, तो स्मॉल लॉस करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हम कोई ऐसे नॉन डायरेक्शन ट्रेड नहीं कर रहे, डायरेक्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉस हमारा कम होगा। देखो इस दिन क्या हुआ, फिर हम वही करेंगे। देखो इस पर क्या हुआ, देखो मार्केट ओपन हुआ, एक रेंज में चल रहा है मार्केट। जैसे इस रेंज का देखो एक रेंज बन जाती है 12 बजे तक, जैसे 12 बजे के बाद डिसिसिव मूव आएगा ना, कोई एक डायरेक्शन में एक हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 12 बजे इस कैंडल पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें, इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। हम यहाँ पे शॉर्ट करते ही थोड़ा टारगेट थोड़ा मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखेंगे हम इस वक्त। और देखो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इतना बड़ा मोमेंट हमें यहाँ पे फिर ऊपर रिकवर, थोड़ा फिर से नीचे आ गया। तो इतना बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिला, डायरेक्शनल मोमेंटम। एक रेंज बनेगी 12:30 बजे तक, 12:30 के बाद जब भी जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा उस साइड में हमें ट्रेड लेना है। सेम देखो यहाँ पे भी देखो, अभी चलो अभी एक कितना है 20 का है, देखो अभी 21 का देखते हैं हम। 21 में क्या हुआ, देखो सेम हुआ, मार्केट ओपन हुआ, एक रेंज में चल रहा था मार्केट। जैसे मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल पे, जैसे मैंने कहा ना मैंने यहाँ पे कॉल बाय पुट बाय किया था, जैसे मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर थोड़ा साइडवेज गया, तो इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला हमें। फिर से वही हुआ। तो देखो एक साइड में मोमेंटम मिलता है, 12:30 बजे जो भी मोमेंट आते हैं उसके मतलब फर्स्ट हाफ छोड़ दो, सेकंड हाफ में जो मोमेंट आते हैं सेकंड हाफ में, तो वो डिसिसिव मूवमेंट होता है, एक वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है। तो हमें क्या करना है, सेकंड हाफ में ट्रेड करना है। फर्स्ट हाफ में बस हमें देखना है कि एक रेंज बनने दो। फर्स्ट हाफ में क्या होगा, एक रेंज बनेगी, फर्स्ट हाफ के बाद जो मोमेंटम आएगा ना वो असली मोमेंटम रहेगा, वो मार्केट को मतलब ऊपर या नीचे कर सकता है। उस हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ में। तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे। फर्स्ट हाफ बस हम देखते रहेंगे, फर्स्ट हाफ 12 बजे तक बस आप ऑब्जर्व करो मार्केट को, कैसे मार्केट मूव करता है। और एक रेंज बनती है तो रेंज को बस आप उस रेंज को उस पर नजर रखो, जैसे रेंज ब्रेक होगी 12 बजे, जैसे रेंज ब्रेक होगी हम वहां पे ट्रेड लेंगे। फिर से देखो अभी क्या हुआ, चलते हम 22 को। देखो 22 को क्या हुआ, फिर से वही देखो एक रेंज बनी, देखो एक रेंज बनी। जैसे मार्केट को यहाँ पे देखो 12 बजे के लगभग, 12 बजे नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, 12 बजे के बाद ट्रेड लेंगे ना, मैंने कहा 12:30 बजे के बाद। तो देखो ये रेंज बन रही है, तो 12:30 देखो यहाँ पे 12 कैंडल ये है। जैसे मार्केट नीचे बनी, देखो ये 12 बजे के बाद ये कैंडल रेड, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे इस कैंडल पे। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। ये बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। देखो यहाँ पे भी हमें क्या बोल रहा हूँ आप समझ लो, यहाँ पे हमें डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, पर हमें एक टारगेट सेट करना है कि 1:2 1:3 हमें टारगेट लेना है। ऐसे नहीं कि हमने मतलब ट्रेड लिया, पुट बाय किया और होल्ड करके बैठे, ऐसा नहीं करना हमें। पुट बाय अगर बाय किया आपको तो टारगेट बनाओ 1:2 1:3 टारगेट बनाओ, टारगेट लेके निकल जाओ। कि नहीं निकलोगे ना तो देखो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, देखो अभी यहाँ पे शॉर्ट किया उनको प्रॉफिट हुआ यहाँ तक, पर जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया और उन्होंने होल्ड किया तो देखो फिर से मार्केट रिकवर हो गया, उनका जो प्रॉफिट था वो पूरा चला गया, पूरा जीरो हो गया, फिर लॉस में आ गए वो फिर लोग। तो इसलिए हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है और टारगेट बनाना है और टारगेट के ऊपर निकल जाना है, हमें होल्ड नहीं करना है हमें। हाँ बी टेस्टी करेंगे ना वो नेक्स्ट डे के लिए, तो अलग से हम देखेंगे उसका कैसे करना है। तो पहले निकल जाना है हमें यहाँ से। फिर वही हो, देखो नेक्स्ट टारगेट देखते हैं हम क्या हुआ नेक्स्ट दिन। ये कौन सा है 23rd, देखो 23rd में क्या होता है देखो। तो 1 फरवरी में देखो यहाँ पे सेम मोमेंटम, मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, पहले एक रेंज बनी। देखो 12 बजे के बाद एक मोमेंटम मिला, देखो 12 बजे के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम मिला हमें 600 पॉइंट का। 600 पॉइंट बहुत होते हैं इंटरडे के लिए, हम यहाँ पे निकल जाएंगे।
अगर होल्ड करोगे फिर से मार्केट नीचे आ गया, पूरा लॉस, मतलब पूरा प्रॉफिट खा गया आपका। तो आपको यहाँ पे निकल जाना है, यहाँ पे होल्ड करके नहीं बैठना है, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है उस तरफ ट्रेड लो, टारगेट बनाओ, टारगेट के हिसाब से निकल जाओ। होल्ड करके बैठोगे तो लॉस हो जाएगा, इसलिए होल्ड नहीं करना है हमें। ओके, तो चलो अभी हमारा डेटा आई थिंक सब कुछ फिर 23rd ना, ठीक है चलो हो गया 23rd की, तो हमने एनालिस किया है। तो इस बार भी क्या कर सकते हैं, सेम ट्राई करेंगे। इस बार भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो एक पहले से एक रेंज बन चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम हम देखेंगे। तो मार्केट को पहले मोमेंटम देने दो, 12:30 बजे तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे एक रेंज बनती है 12:30 बजे तक, जैसे एक रेंज बनेगी, जैसे उस रेंज का ब्रेकआउट होगा जिस साइड में, उस साइड में हम ट्रेड लेंगे, एक टारगेट बनाएंगे और उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बीटीएसटी करना है, अगर बहुत लोगों को लगता है ना बीटीएसटी करना है सर हमें भी अगले दिन के लिए बाय करना है, तो देखो ट्रेड लो पहले एक डायरेक्शन में, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमा के पहले उसको एग्जिट करो उस ट्रेड को, और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करना है ना, बीटीएसटी करना है नेक्स्ट डे के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखो क्या बनता है। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, ओके, और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो आप हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट निगेटिव क्लोज हुआ है तो चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन खुले अगले दिन, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। मान लेते मार्केट थोड़ा खुला ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा जिगजैग किया, एक रेंज का ब्रेकआउट दिया और ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया मार्केट, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखो इतना अच्छा लिखना नहीं आता, थोड़ा एडजस्ट करो। तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव साइड क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगले दिन के लिए गैप अप हो सकता है, इसलिए हम कॉल बाय कर सकते हैं। पर जो बाय करना है ना, जो रिस्क लेनी है, जो प्रॉफिट हुआ है हमें पहले ट्रेड में, उसका 50% बस रिस्क लेना है, पूरा रिस्क नहीं लेना है, उसका बस 50% रिस्क लेंगे। अगले दिन के लिए बीटीएसटी लेंगे तो अगले दिन के लिए बस हम 50% रिस्क लेंगे उस प्रॉफिट में से। ओके, तो ये पहले ये बात ध्यान रखना। अगर मान लेते देखो मार्केट पहले साइडवेज गया, फिर एक रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट कमाया, ओके हम एग्जिट कर लिया। पर मार्केट जैसे फिर से एग्जिट किया ना, तो मार्केट देखो फिर से अगर ऊपर आया, रिकवर किया मार्केट ने, और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, क्योंकि वो मार्केट ने नीचे जाने के बाद पूरा रिकवर किया है, एक वी शेप रिकवरी दी है मार्केट ने, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं अगले दिन के लिए। चांसेस है कि यहाँ पे गैप अप हो सकता है अगले दिन, इसलिए हम कॉल बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, देखो यहाँ पे हुआ था, हम यहाँ पे देखा ना वी शेप रिकवरी, यहाँ पे देखो वी शेप रिकवरी, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। मार्केट पहले रेंज बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे ट्रेड लिया, एक टारगेट बना है, इस ये सपोर्ट रेंज दिखा, सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो सपोर्ट है, यहाँ पे हमने एग्जिट किया, हमारा एक फर्स्ट ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका, बजट का जो ट्रेड था हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें फिर से बीटीएसटी करना है, तो हम वेट कर रहे हैं। मार्केट ने पूरे रिकवरी दे दी, यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ था, ये पूरा रिकवर हुआ मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं। देखो अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी और थोड़ा मार्केट साइड जाके फिर से ऊपर गया, आप पहले एक दो कैंडल देख के एग्जिट कर सकते हो बीटीएसटी ट्रेड। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं बीटीएसटी ट्रेड, अगर बीटीएसटी ट्रेड करना है नेक्स्ट डे के लिए। अदरवाइज नहीं करना है तो मत करो। हमारा जो बजट स्ट्रेटेजी है यही रहेगी, क्या रहेगी कि पहले मार्केट खुलने दो, ओपन होने दो, पहले देखो कि कैसे रेंज बन रही है, जैसे रेंज बनेगी उस रेंज के हिसाब से हम, जैसे जिस 12:30 बजे बाद, 12:30 बजे के बाद जिस तरह ब्रेकआउट आएगा उस तरह हम ट्रेड लेंगे। ओके, और टारगेट बनाएंगे, टारगेट के हिसाब से हम एग्जिट भी करेंगे, ऐसे नहीं कि होल्ड करके बैठेंगे। तो यही रहेगी, कॉल बाय पुट बाय नहीं करना है हमें। और मंडे को भी हम बीटीएसटी ट्रेड नहीं लेंगे कि मंडे के लिए हम कॉल बाय पुट बाय करेंगे, वैसा कुछ नहीं करेंगे। एकदम सेम डे ट्रेड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, मैंने आपको आई में बताया था कि फर्स्ट डे वो बजट डे ट्रेड करेंगे हम, जैसे नॉर्मल ट्रेड करते हैं वैसे उस हिसाब से हम रेंज बनेंगे, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, प्योर प्राइस ट्रेडिंग करेंगे हम। कोई भी आता जीरो हीरो, आपको बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जीरो हीरो करो, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, दोनों साइड प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इतना बड़ा इवेंट नहीं, देखो हमें ट्रेड करना है, पूरे साल भर ट्रेड करना है, पूरे मतलब कंटिन्यूस ट्रेड करना है, अगले साल भी ट्रेड करना है, उसके अगले भी ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आएगा, एक दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बीच नॉर्मल डे, ऐसा कुछ नहीं कि बड़े डे मतलब बहुत बड़ा डे है, अभी बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, 1 लाख का 10 लाख करेंगे, ऐसा कुछ मतलब सोचो, ऐसा मत सोचो, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। बस नॉर्मल डे की तरफ से उसको देखो, और जैसे एक रेंज बनती है वैसे आप ट्रेड करो नॉर्मल सबसे। ओके, तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।